लेकिन इस बीच हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट पंकज मुरारका साहब भी जुड़ गए हैं। और पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला इस मैनिक मंडे के दिन, जहां पर फिलहाल ट्रेडर्स और निवेशकों दोनों का भरोसा हम कहें तो एकदम लो पर है। अब बताइएगा, आप इस गिरावट को कैसे पढ़ रहे हैं? ग्लोबल फैक्टर्स हावी हो रहे हैं क्लियरली, लेकिन अब सवाल यहां पर यही है, क्योंकि फ्यूचर्स जो है, खासतौर से अगर हम यूएस की बात करें तो वो भी आने वाले शाम के सेशन में जो शुरुआत होगी वहां पे गिरावट का ही आहट दिखा रहे हैं। कैसे समझाइएगा इस गिरावट को? मेरा ये मानना है कि ये एक बुल मार्केट का करेक्शन है। हमारे मार्केट में एक बहुत तेजी गति का बुल मार्केट चल रहा था पिछले 15 महीने से, मार्च 23 से, और जिसमें एक भी करेक्शन नहीं आया था। हम सब इलेक्शन का वेट कर रहे थे, बजट और इलेक्शन के टाइम पे करेक्शन आया, पर वो शॉर्ट लिव्ड एक दिन का करेक्शन था। अभी कुछ ग्लोबल फैक्टर्स चेंज हुए हैं, इसमें स्लो डाउन के फियर हैं और जापान करेंसी चेंज हुई है, उसकी वजह से एक ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से हमारी मार्केट में ये गिरावट आई है। पर मेरा ये फर्मली मानना है कि ये करेक्शन है बुल मार्केट में। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया का बुल मार्केट इंटैक्ट है, और मेरी सलाह यही रहेगी कि इन्वेस्टर को इस समय पैनिक नहीं होना चाहिए, और बल्कि जो प्राइसेस इतने शार्प फॉल आए हैं, और हो सकता है ये करेक्शन कुछ हफ्ते चल सकता है, तो इसमें इन्वेस्टर्स को इसको अपॉर्चुनिटी समझ के लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अब रियलिस्टिक वैल्यूएशंस इस हेल्दी करेक्शन के बाद, अगर आप इसको कहना चाहें, तो हमें कैसे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, खासतौर से मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस पे? सर, लंबे अरसे से हम सोच रहे थे कि ये जो फ्रॉड जमा हो रही है ये सही वैल्यूएशंस पर आके टिकेगी, लेकिन ऐसे हो नहीं रहा था। वो नैरेटिव को फॉलो नहीं कर रहे थे मिड कैप स्मॉल कैप। इस तरह के करेक्शन के बाद आपको लगता है कि अब हम सही वैल्यूएशंस पर आ चुके हैं? मुझे लगता है ये करेक्शन थोड़ा चल सकता है थोड़े समय के लिए, तो एक पुल बैक आएगा आज, क्योंकि गिरावट काफी शार्प हुई है। तो हो सकता है कि एक दो दिन में मार्केट में एक वापस ऊपर की तरफ उछाल आएगा, पर ये करेक्शन थोड़े समय के लिए चल सकता है। पर मुझे लगता है कि इस करेक्शन के दौरान जहां भी वैल्यूएशन एक्सेसेस हैं मार्केट में, वो डेफिनेटली करेक्ट होंगे, और वैल्यूएशंस जहां भी अर्निंग्स और वैल्यूएशन में डिस्कनेक्ट है, वो मुझे प्राइजेस में डिस्कनेक्ट है, क्योंकि वैल्यूएशन हाई है। मुझे लगता है इस करेक्शन में के दौर में वो करेक्ट होके और सही तौर पे अच्छे वैल्यूएशंस में इन्वेस्ट करने का मौका मिलेगा बाजार में। सर, इस तरह के बाजार में खरीदारी करने से तो परहेज करना चाहिए ना? कुछ और समय देख लें बाजार में कहां तक गिरावट होती है। देखिए, जब बाजार के जो इस तरह के जब मूव्स आते हैं, ये काफी शार्प रहते हैं। इसमें एग्जैक्ट बाजार का बॉटम टाइम करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो मेरा ये सजेशन या सलाह रहेगी इन्वेस्टर्स को कि एक डिसिप्लिन अप्रोच फॉलो करें। आप ओवर द नेक्स्ट 3-4 हफ्तों में ग्रेजुअली इन्वेस्ट करें, और जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको 1 या 2 साल के नजरिए से इन्वेस्ट करें। और क्योंकि मुझे लगता है ये जो करेक्शन का दौर आया है ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से, ये आने वाले कुछ हफ्ते चल सकते हैं। तो एक दिन में ना इन्वेस्ट करके आप 2-3 हफ्ते में अपना इन्वेस्टमेंट को स्प्रेड आउट कर दें। चलिए, पंकज सर, जब भी आप आते हैं, बातचीत करते हैं, निवेशकों को सांत्वना मिलती है, एक हैंड होल्डिंग हो जाती है। एक बार फिर से आपने मार्गदर्शन दिया इतने अहम दिन पर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।